ये देख लो यहाँ पर डायग्राम, एक ट्राइंगल है आपका एबीसी, एबीसी, ठीक। क्वेश्चन में जो आपसे बोला है एक ट्राइंगल है एबीसी, बीसी को प्रोड्यूस कर दिया हमने कहां तक, एसीडी, डी पॉइंट तक, ठीक, डी पॉइंट तक। तो एसीडी कौन सा एंगल बन गया आपका, एक्सटीरियर। और ये जो बी एंगल है इसका बाइसेक्टर ड्रॉ किया आपने, और एसीडी का बाइसेक्टर ड्रॉ किया, एंगल बाइसेक्टर। तो ये दोनों कहां पर मिल गए आपके, किस पॉइंट पर, टी पॉइंट पर। तो अब आपको यहां पर प्रूफ क्या करना है, एंगल बीटीसी इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ एंगल बीएसी, ये आपको प्रूव करना है। समझ में आया क्वेश्चन, सिंपल सी चीज, ठीक है। क्या हो जाएगा गिवन, गिवन हो जाएगा इन ट्राइंगल एबीसी, ठीक है, बीटी एंड सीटी आर एंगल बाइसेक्टर, आर एंगल बाइसेक्टर ऑफ, बीटी किसका बाइसेक्टर है, एंगल बी का, और सीटी किसका बाइसेक्टर है, एंगल एसी डी का। ये होगा गिवन। प्रूफ क्या करना है वो लिखा हुआ वहां पर, एंगल बी टी सी इज इक्वल्स टू 1/2 एंगल बी ए सी, ये वाला एंगल हाफ करना है इसके। सॉल्यूशन स्टार्ट करो और बताओ भाई बन रहा है कि नहीं। एनसीईआरटी क्वेश्चन है, उसमें एक और एक्सरसाइज थी लास्ट में, ठीक है, उसका क्वेश्चन है ये, पुरानी एक्सरसाइज का। पुरानी एनसीईआरटी तो आपको है नहीं, बट क्वेश्चन अगर आ गया तो सॉल्व तो कर ही सकते हो। क्या है, ऐसे ही करें। तुम तो एंगल से प्रॉपर्टी लगा रहे हो क्या, एक्सटीरियर एंगल, एक्सटीरियर एंगल बीएसी प्लस एबीसी इज इक्वल्स टू एसीडी, और एबीसी को एबीटी प्लस एबीसी लिखा है, एबीसी को क्या लिखा है, एबीटी प्लस टीबीसी, एबीटी प्लस टीबीसी, ठीक, और एसीडी, और ये प्लस करके लिखा है। फिर क्या करना चाह रहे हो, एंगल कब लगाओगे, कल से, एंगल का साइन कल से लगाओगे, ऊपर हाँ, ये तो तुमने कर लिया, आगे और क्या करना चाहते हो। देखो भाई इस क्वेश्चन में जरा देख लो, सबसे पहले इन ट्राइंगल ए बी सी, एबीसी ट्राइंगल में हमने एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी लगाई, बाय एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। क्या होती है एक्सटीरियर एंगल, एंगल एसीडी एक्सटीरियर है एबीसी के लिए, किसके इक्वल हो जाएगा एंगल एसीडी, ये हो जाएगा एंगल ए इसके लिए, मतलब बीएसी प्लस एंगल एबीसी, इन दोनों का सम। एक्सटीरियर एंगल जो है आपका एसीडी वो बीएसी प्लस का हो जाएगा एंगल एबीसी, ठीक। थोड़ा सा आपको ये चीज याद रखनी है इस क्वेश्चन में कि हमें क्या करना है, 2 का डिवाइड करना है बोथ साइड। समझ में आया, क्यों, क्योंकि जब हम 2 का डिवाइड करेंगे तो एंगल बी का हाफ हो जाएगा, राइट। अब बी का हाफ आप ये वाला एंगल भी लिख सकते हो और ये वाला भी एंगल लिख सकते हो, तो नीचे वाला एंगल हम लिखेंगे ताकि हमारे इस ट्रायंगल में काम आ जाएगा, वो आ रहा समझ में। इसीलिए तो क्या करते हैं, डिवाइड बाय 2 एट बोथ साइड, बोथ साइड हमने 2 का डिवाइड कर दिया, तो एंगल एसीडी अपॉन 2, अलग अलग कर दो इनको, एंगल बीएसी अपॉन 2 ऐसा, और एंगल एबीसी अपॉन 2। अब देखो एसीडी का जो हाफ है, एसीडी का जो हाफ है वो कौन कौन सा है, एसीटी है और टीसीडी, ये दोनों एंगल एसीडी के हाफ हुए कि नहीं हुए, ये वाला और ये वाला। क्यों, क्योंकि सीटी क्या है, बाइसेक्ट कर रहा है। अब उसमें से लिखोगे कौन सा, ये चीज आपको ध्यान देना है। हम लिखेंगे कौन सा, टी सी डी। क्यों, क्योंकि टी सी डी, जैसे अभी मैंने इधर बताया कि हम बी लिखेंगे, तो टी सी डी जो है वो टी बी सी ट्राइंगल के लिए किसका काम करेगा, एक्सटीरियर एंगल काम करेगा, करेगा कि नहीं करेगा, इसलिए हम इसको लिखेंगे। नहीं आया समझ में,
ACD को हम लिखेंगे एंगल TCD, और BAC को क्या लिखेंगे, देखो यहाँ पर BAC को, BAC कुछ नहीं लिखेंगे उसको, BAC का हाफ ही लिख रहे हैं दो, प्लस ABC के हाफ को हम क्या लिख सकते हैं, देखो ABTB लिख सकते हैं और TBC भी लिख सकते हैं, लेकिन लिखेंगे कौन सा, TBC, एंगल TBC। इसको इक्वेशन नंबर 1 दे दिया, और यहां रीजन क्या लिख दोगे, रीजन लिख दोगे आप क्या, बिकॉज BT एंड CT बाइसेक्ट एंगल ABC एंड एंगल ACD। बाइसेक्टर है कि नहीं है, इस पे लिख दिया हमने। अब नेक्स्ट हमने किस में लगा दिया, हमने लगा दिया इन ट्राइंगल TBC में लगा दिया के बाय एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी, इसमें इन ट्राइंगल TBC, या ऐसे भी लिख सकते हो पहले इन ट्राइंगल TBC करके। अब इसमें जब हमने एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी लगाई तो एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी क्या हो जाएगी, इसमें एंगल TCD, ये एक्सटीरियर हो गया, ये वाला TCD इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, एंगल TBC प्लस एंगल BTC, ये होगी इक्वेशन नंबर 2। समझ में आया, ये TBC में एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी लगा दी। अब फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 क्या दिख रहा है आपको, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 से TBC इनके लेफ्ट हैंड साइड कैसे हैं, इक्वल है, तो इक्वेट कर देंगे हम, तो राइट हैंड साइड भी कैसे हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। तो एंगल BAC अपॉन 2 प्लस एंगल TBC इज इक्वल टू, इसका राइट हैंड साइड लिख दो, एंगल TBC प्लस एंगल BTC, इसका राइट हैंड साइड लिख दिया हमने और इसका राइट हैंड साइड लिख दिया। अब TBC और TBC क्या है, सेम है, कट गया, क्या बचा, एंगल BAC अपॉन 2 इज इक्वल टू एंगल BTC। गौर से देखो, यही चीज प्रूव करनी है, एंगल BTC को पहले लिख दो इज इक्वल टू क्या लिख दो, एंगल BAC अपॉन 2, यही चीज तो प्रूव करना था आपको। ये देखो एक ट्राइंगल है ABC, क्वेश्चन में लिखा है एक ट्राइंगल ABC है, उसमें एंगल B और एंगल C का आपने क्या ड्रॉ किया, बाइसेक्टर। जब बाइसेक्टर ड्रॉ किया तो वो कहां पर मिला, वो मिला O पॉइंट पर। कैसे, देखो यहां पर एक ट्राइंगल है ये ABC, B का बाइसेक्टर ये और C का बाइसेक्टर ये दोनों कहां पर मिले, ये मिले O पॉइंट पर। तो अब जो एंगल बना कौन सा, एंगल BOC, ये आपको प्रूव करना कितना है, 90 प्लस A/2, ये आपको प्रूव करना है क्वेश्चन में, सिंपल सी चीज, राइट। गिवन में क्या लिखोगे, ये पहले मैंने प्रूव लिख दिया, मैं गिवन लिख देता हूं। गिवन में क्या लिखोगे, आपको पहले गिवन ही लिखना, ध्यान रखना अच्छे से, कि इन ट्राइंगल ABC OB and OC are bisector of angle B and angle C। ठीक, ये आपको प्रूव करना है, कंस्ट्रक्शन कुछ है नहीं, सीधा सॉल्यूशन स्टार्ट करो और बताओ भाई ट्राई करके बनेगा कि नहीं। ये जितने क्वेश्चन कराए हैं यार, सबको इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना, ठीक। देख लो यहां पर अच्छे से, सबसे पहले इन ट्राइंगल ABC में हमने लगाया बाय एंगल सम प्रॉपर्टी। एंगल सम प्रॉपर्टी लगाया तो क्या हो जाएगा, एंगल A प्लस एंगल B, ये पूरा एंगल, प्लस एंगल C इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। समझ में आई ये चीज। अब हम क्या कर रहे हैं, 2 से हम डिवाइड कर दे रहे हैं बोथ साइड सबको, और नहीं करना 2 से डिवाइड, जिसको मान लो जैसे आपने मुझे एकदम देखा फिर कर दिया 2 से डिवाइड, ऐसा नहीं करना किसी को 2 से डिवाइड। तो क्या करना है फिर, जो आपने किया कि एंगल B, ये पूरा क्या लिख सकते हो इस B को, ABO, या सबसे बेस्ट अगर आप चाहो तो नंबरिंग दे दो और आसान हो जाएगा। ऐसे हमने यहाँ पर 1 दे दिया, 2 दे दिया, इसको 3 दे दिया और इसको 4 दे दिया, ऐसा दे देना अच्छा रहेगा, सही रहेगा। एंगल
प्लस बी को क्या लिख सकते हो, एंगल 1 प्लस एंगल 2, और सी को क्या लिख सकते हो, सी को लिख सकते हैं हम एंगल 3 प्लस एंगल 4 इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। इतना अच्छे से लिख लो यहां पर, एंगल ए प्लस 1 प्लस 2, 1 प्लस 2 जो है एंगल 1 और एंगल 2, ये एंगल बी को हमने लिखा जो है, एंगल 1 और 2 आपस में है कैसे, वो इक्वल है? तो एंगल 1 और एंगल 2 ये दोनों अगर इक्वल है तो हम क्या कर रहे हैं, हम 1 की जगह हम क्या लिख रहे हैं, 2 लिख रहे हैं। ये जो 1 है इसकी जगह हम क्या लिख रहे हैं, 2 लिख रहे हैं, क्योंकि हमें 2 का काम है, अंदर वाले एंगल का काम है, इसलिए हम लिख रहे हैं। तो हमने लिखा एंगल 2 प्लस इसको भी क्या लिख दिया हमने, एंगल 2। ये तो एंगल 2 है, सॉरी, इसको ऐसे तो लिख रहे हैं, तो प्लस एंगल 3 की जगह कुछ नहीं लिखना, एंगल 3 को लिख रहे दो, प्लस 4 की जगह क्या लिख दो, 4 की जगह लिख दो एंगल 3। इतना लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते भाई? और यहां पर रीजन क्या लिख दो, एंगल 1 इज इक्वल्स टू एंगल 2 और एंगल 3 इज इक्वल्स टू एंगल 4। एंगल ए प्लस क्या हो जाएगा, 2 टाइम्स ऑफ एंगल 2, 2 टाइम्स ऑफ एंगल 3 इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। ए को भेज दो उस साइड, तो 2 टाइम्स ऑफ एंगल 2 टाइम्स ऑफ एंगल 2 प्लस 2 टाइम्स ऑफ एंगल 3 इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 180 माइनस एंगल ए। 2 कॉमन निकाल लिया तो कितना हो गया, एंगल 2 प्लस एंगल 3 इज इक्वल्स टू 180 माइनस एंगल ए। 2 उधर भेज दिया, डिवाइड कर दिया, तो एंगल 2 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 90 जब 2 से इसको डिवाइड किया तो, और a अपॉन 2 जब हमने a को डिवाइड किया। अब जो 2 का डिवाइड कर रहा था, अब समझ में आया? डिवाइड ना करने के चक्कर में इतनी चीजें हमको लिखनी पड़ गई। ठीक, इसको दे दो इक्वेशन नंबर 1। देखो यहां पर, अब हमने क्या करा, इस ट्राइंगल में, इन ट्राइंगल ओ बी सी, इसमें लगा दिया क्या, बाय एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल ओ बी सी में, तो क्या हो जाएगा, एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल बी ओ सी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। एंगल 2 प्लस एंगल 3 की वैल्यू कितनी है, 90 माइनस ए बाय 2, 90 माइनस ए बाय 2, किसकी जगह हमने पुट कर दिया, 2 प्लस 3 की जगह, एंगल बी ओ सी को लिख रहने दिया इज इक्वल टू 180। यहां क्या लिख दो, फ्रॉम इक्वेशन 1, फर्स्ट इक्वेशन से आ गई है। एंगल बी ओ सी को लिखे रहने दो यहां पर, इन दोनों को उधर भेज दो। 180 पहले से था, वहां 90 वहां जा क्या हो गया माइनस, और ये माइनस का वहां जा क्या हो गया प्लस ए बाय 2। 180 माइनस 90 कितना हो गया, 90 प्लस एंगल ए बाय 2। यही प्रूव करना था आपको, और भी अलग अलग तरीके से कर सकते हो, जैसा आपको सही लगे। डिवाइड कर दे तो डायरेक्ट ये स्टेप लिख देते हैं। देखो बी को डिवाइड, बी को क्या लिख सकते थे आप, ओ बी सी, और इसके हाफ क्या लिख देते हैं, ओ सी बी, सीधा आता ओ बी सी प्लस ओ सी बी, नंबर ही नहीं कर देते तो